राम राम सभी को। मैं पुरुषोत्तम मुदगल जी के विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने राजस्थान के अंदर कुल कितने साके हुए उनके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो राजस्थान में कुल साके, राजस्थान में कुल साके कितने हुए, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप साकों से संबंधित हमें बताएं, कुल कितने साके हुए, साके कहा किसे जाता है, यह हमारा डाउट आप क्लियर करें। तो देखो साका किसे कहा जाता है और राजस्थान में कुल साके कितने हुए। तो साका जो है ये किसे कहा जाता है। सबसे पहले साके की बात करें तो साका ध्यान रखना कि केसरिया, जिसमें केसरिया और जौहर किया जाए, केसरिया और जौहर जो है इन दोनों की जो प्रक्रियाएं हैं वो ध्यान रखना साका है। केसरिया जो किया जाता है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। पुरुषों के द्वारा केसरी रंग की पाग या केसरी रंग का बागा धारण किया जाता है और आमने सामने का युद्ध लड़ते हुए अगर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? केसरिया कहा जाता है। जौहर ध्यान रखना कि महिला अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जलती हुई आग में या ध्यान रखना जल कुंड में अगर कूद जाए तो उसे क्या कहा जाता है? जौहर कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाएगा? जौहर के नाम से जाना जाता है। दोनों की प्रक्रियाएं ध्यान रखना, केसरिया और जौहर जो है उन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? साका कहा जाता है। राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करें राजस्थान में कुल कितने साके हुए, तो राजस्थान में कुल 12.5 साके हुए। राजस्थान में कुल 12.5 साके हुए। राजस्थान में कुल कितने साके हुए थे? 12.5 साके हुए। साहब 12.5 साके किस प्रकार से हुए और क्यों हुए? तो ध्यान रखना कि अपने जैसलमेर दुर्ग के अंदर केसरिया तो हुआ था, जौहर नहीं हुआ। इसी कारण अपने राजस्थान में साकों की संख्या कितनी रहती है? 12.5 रहती है। 12 पूरे हुए और एक ध्यान रखना अपने अर्ध साका माना जाता है। अब देखो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, ये बढ़िया ही शानदार अपने क्वेश्चन रहता है। देखो चित्तौड़ दुर्ग की अगर अपने बात करें तो चित्तौड़ जो दुर्ग है इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर अपने 3 साके हुए। कितने साके हुए थे? 3 साके हुए। किस दुर्ग में? चित्तौड़ दुर्ग में। और चित्तौड़ दुर्ग में साहब 3 साके कब कब हुए? तो देखो कब हुए थे। पहला जो साका है चित्तौड़ का ये 1303 में हुआ था। दूसरा साका जो है ये 1534-35 में हुआ था और तीसरा जो साका है ये 1567-68 में हुआ। तो 3 साके किस दुर्ग में हुए? चित्तौड़ दुर्ग में हुए। कितने साके? 3 साके चित्तौड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक साकों वाला जो दुर्ग है वो चित्तौड़ है। सर्वाधिक जो साके हैं ये कहां पर हुए थे? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही हुए थे सर्वाधिक साके। इसके बाद में अपने क्वेश्चन आता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा दुर्ग है? तो जैसलमेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग के अंदर साहब कितने साके हुए? तो जैसलमेर दुर्ग में साहब अपने हुए थे 2.5 साके। कितने साके हुए? 2.5 साके हुए। और 2.5 की अगर अपने बात करें तो कौन कौन से हैं 2.5 साके? तो पहला जो साका है जैसलमेर का ये हुआ था 1314 में। अब कई जगह ध्यान रखना 1298 दे रखा है या 1299 दे रखा है, वो गलत है। 1298 या 99 होता तो राजस्थान का वो पहला साका होता, रणथंभौर का नहीं होता। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां पर जो साका हुआ था वो कब हुआ था? 1314 में हुआ। ठीक है। दूसरा साका जैसलमेर का हुआ था 1357 में हुआ था। और तीसरा जो यहां पर जो साका है ये 1550 में हुआ। 1550 का जो साका है इसे अर्ध साके की संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? अर्ध साका कहा जाता है। तो इसे अर्ध साके की संज्ञा है। मतलब यहां पर केसरिया हुआ, यहां पर क्या हुआ था? केसरिया हुआ, लेकिन यहां पर जौहर नहीं हुआ। यहां पर केसरिया हुआ लेकिन यहां पर जौहर नहीं हुआ। केवल यहां पर क्या हुआ था? केसरिया हुआ था, जौहर नहीं हुआ। इसी कारण से अर्ध साके की क्या रहती है? संज्ञा रहती है। तो 2 पूरे हुए और ये क्या हुआ था? आधा हुआ। इसी कारण से अर्ध साके की संज्ञा मानी जाती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो राजस्थान के अंदर एक किला अपने आता है, कौन सा? गागरोन दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में है। तो साहब गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए? तो गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए। और गागरोन के जो ये 2 साके कब कब हुए? तो पहला साका गागरोन का हुआ था 1423 में हुआ था और दूसरा साका गागरोन का हुआ था 1444 में। कब हुआ था? 1444 में। तो गागरोन में साकों की संख्या कितनी है? 2 है। जैसलमेर में कितनी है? 2.5 है। चित्तौड़ में कितनी है? 3 रहती है।
नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक शाखा आता है सिवाना का, ठीक है, किसका है? सिवाना। सिवाना जो दुर्ग है पहले आता था बाड़मेर में, लेकिन वर्तमान में आता है बालोतरा में आता है। कहां पर आता है? बालोतरा में। इसमें कितने साके हुए? तो साहब 2 साके हुए। कितने साके? 2। पहला जो साका है सिवाना का, ये कब हुआ था? 1308 ईस्वी के अंदर हुआ। और दूसरा जो साका है सिवाना का, ये कब हुआ था? तो 1582 ईस्वी के अंदर हुआ था। और 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध प्रारंभ होता है, जिसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? मैराथन कहा जाता है। सिवाना के बाद में अगर अपने बात करें तो अपने एक आता है रणथंभौर दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग आता है? रणथंभौर दुर्ग आता है। और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग में साकों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। रणथंभौर दुर्ग में जो एक साका हुआ था, ये कब हुआ था? तो इसकी तारीख भी अपने को याद रखनी है। महत्वपूर्ण साका माना जाता है। एक ही साका हुआ था। और कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 ईस्वी के अंदर रणथंभौर दुर्ग का क्या हुआ था? साका हुआ था। यह साका ध्यान रखना कि राजस्थान का पहला साका है। राजस्थान का पहला साका माना जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग का जो साका है, यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है। यहां पर ध्यान रखना कि राजस्थान का एकमात्र जल जोहर हुआ था। तो यहां पर राजस्थान का एकमात्र क्या हुआ था? जल जोहर हुआ था। और यह जल जोहर रंगदे के नेतृत्व में किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो एक अपने आता है जालोर दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग आता है? जालोर दुर्ग आता है। और जालोर दुर्ग के अंदर साकों की संख्या की बात करें तो एक साका रहता है। और जालोर में ये एक साका कब हुआ था? तो 1311 में हुआ था। कब हुआ था? 1311 में जालोर में एक साका हुआ था। और नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो अपने एक दुर्ग आता है बटनेर दुर्ग आता है। कौन सा दुर्ग आता है? बटनेर दुर्ग। और बटनेर कहां पर है? अपने हनुमानगढ़ में है। बटनेर में साकों की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 बटनेर के अंदर अपने साकों की संख्या रहती है। और बटनेर में एक साका कब हुआ? 1398 ईस्वी के अंदर हुआ। बटनेर का जो जोहर है ये काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जोहर किया जाता है। तो ध्यान रखना कि इतिहास का एकमात्र जोहर जहां हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया। तो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी यहां पर क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। तो ये राजस्थान के इतिहास के अपने कुल कितने साके हैं? 12.5 साके हैं। अब अपने काउंट करो भी अपने हुए कि नहीं हुए। तो देखो 1 2 3 और 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, 5 और 2 कितने हो गए? 7। 7 और 2 कितने हो गए? 9। एक बार अपने आधा छोड़ रहे हैं। 9 और 3 कितने हो गए? 12। और ये आधा कितना हो गया? 12.5। तो राजस्थान के इतिहास में कुल कितने साके हुए हैं? 12.5 साके हुए हैं। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक साकों वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग है। कितने साके हुए थे? 3। 1303, 1534, 35, 1567, 67। जैसलमेर में 1314, 1357 और 1550। 1550 का जो ये साका है ये अर्ध साके की संज्ञा और सबसे महत्वपूर्ण है। या तो ध्यान रखना इन 3 दुर्गों के जो 3 साके हैं चित्तौड़ के, ये पूछे जाते हैं, या ये अर्ध साका अपने से पूछा जाता है, या गागरोन दुर्ग के जो दोनों साके हैं ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसलमेर में अर्ध साका हुआ जिसमें जोहर नहीं हुआ, केवल केसरिया हुआ। गागरोन में 2 साके हुए 1423 और 1444 के अंदर। एक अपने ध्यान रखना सिवाना जो है, सिवाना का जो ये साका है ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अपने एग्जाम के अंदर। रणथंभौर का तो सबसे महत्वपूर्ण साका रहता है, 11 जुलाई 1301 का रहता है और ये राजस्थान का पहला साका माना जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जोहर जो जल जोहर हुआ था, बाकी अग्नि जोहर रहते हैं और एक जैसलमेर में अपने जोहर हुआ नहीं। जालोर में ध्यान रखना एक हुआ था 1311 में, यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार अपने एग्जाम में आ चुका है। एक बटनेर में हुआ 1398 में, अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह बनता है राजस्थान का एकमात्र जोहर जहां हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। तो ये राजस्थान के अपने क्या रहते हैं? 12.5 साके और 12.5 साकाओं से संबंधित चर्चा। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य और ध्यान रखने ला कि
अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, इस अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा साके हुए थे। अलाउद्दीन है जो खिलजी है, इस अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे ज्यादा साके हुए थे। अब कितने साके हुए ये देखने अपने को। अलाउद्दीन खिलजी के काल में बात करें तो इसने सबसे पहले रणथंबोर का साका करवाया था 1301 में। इसके बाद में इसने चित्तौड़ का साका करवाया था 1303 में। इसके बाद में इसने सिवाना का साका करवाया था 1308 में। इसके बाद में इसने जालोर का साका करवाया था 1311 में। और इसने जैसलमेर का साका करवाया था 1314 में। तो अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान में कुल कितने साके करवाता है? 5 साके करवाता है। तो अपने कह सकते हैं राजस्थान में एक प्रकार से साकों का शासक है, क्योंकि सबसे ज्यादा साके करवाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। आक्रमण कर देता तो वहां पर ध्यान रखना कि जो मान मर्यादा की रक्षा के लिए जो रानियां, जो दुर्ग के अंदर जो महिलाएं थी, वो सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? अग्नि जोहर कर लेती थी, जल जोहर कर लेती थी। तो अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देती। जबकि जो शासक वहां के थे वो संधि नहीं करना चाहते और क्या करते कि युद्ध लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो ये साका कहां का रहता है? रणथंबोर का रहता है। कहां का रहता है ये? रणथंबोर का। तो रणथंबोर का साका करवाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, रणथंबोर दुर्ग का। और एक 1303 ये चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित है। किस दुर्ग से? चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित है। और 1308 सिवाना से संबंधित है। किससे है? सिवाना दुर्ग से संबंधित है। इसके बाद में 1311 जालोर दुर्ग से संबंधित है, जालोर दुर्ग से संबंधित है। और 1314 जैसलमेर से संबंधित है। तो अपने जो 12.5 जो साके पड़े हैं, ये साकों से संबंधित आपको जानकारी कैसे लगी? आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर इसी प्रकार के अपने को तथ्य चाहिए तो आप लगातार आप मेरे को टॉपिक बताइए, ठीक है? आप लगातार कमेंट बॉक्स में उन टॉपिकों से संबंधित आप कंसल्ट मुझे करवाइए। मैं उसी प्रकार से आपके सामने इस प्रकार के 10-15 मिनट की जो वीडियो होगी वो लेकर आऊंगा। इससे बेनिफिट होगा कि कम समय में आपने बहुत सी जानकारी प्राप्त अपने करेंगे और अपने क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं इनसे, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आते हैं। तो साकों के ऊपर अपने चर्चा किए। और अगर आप कहोगे भी एक एक साके पर सर विस्तृत चर्चा करो, एक एक साके पर विस्तृत वीडियो बनाओ, तो मैं वो विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए अब नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आप कमेंट करोगे भी कौन से पर बनाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।